हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद सोनल में आप लोग का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग करा दूँ कि इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स का कुछ टॉपिक कवर किया था, तो आज उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम पीछे का रिकॉर्डिंग कर लेते हैं एक बार। तो हमने पहले स्टार्टिंग किया था, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर था। क्या था? प्रकाश का परावर्तन। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का नाम है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो कुछ चीज़ें हम लोग पढ़े थे कि आखिर प्रकाश क्या है, प्रकाश के अपना क्या क्या गुण होता है उसके बारे में फिर पढ़ा हम लोगों ने किरण किसे कहते हैं, किरण के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट आया किरण पुंज या प्रकाश पुंज, उसी का दूसरा नाम था। तो वो क्या है और किरण पुंज कितने तरह के होते हैं, या आपको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके इसको बताया था और बहुत मज़े से बताया था। तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और उसके बाद पढ़ाया था कि प्रकाश पुंज के प्रकार। उसका होता है एक समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी और तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। तो ये तीन चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और आज फाइनली हम एक वीडियो में फिर आ गए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है, सेल्फ इम्यूनस। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्फ इम्यूनस। तो देखते हैं आत्मदीप्त पदार्थ का मतलब क्या होता है। देखो, इसको पहले एक्सप्लेन करो। आत्मदीप्त का मतलब, आत्म का मतलब होता है स्वयं। आत्म का मतलब क्या होता है? स्वयं। और दीप्त का मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो मतलब स्वयं का प्रकाश। दीप्त का मतलब होता है उजाला या प्रकाश, मतलब स्वयं का प्रकाश। जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, मतलब अपना खुद का प्रकाश होता है, उसको क्या बोलते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ। और उसी का दूसरा नाम है प्रदीप्त। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। एक ही आदमी का डबल डबल नाम है। क्या? एक है प्रदीप्त और दूसरा आत्मदीप्त। आत्म का मतलब स्वयं होता है, दीप्त का मतलब प्रकाश होता है। तो स्वयं का प्रकाश, जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है उसको क्या बोलते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ इम्यूनस। इसका डिफिनेशन चलते हैं, देखते हैं कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है उसको क्या बोलते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे सूर्य के पास तो अपना प्रकाश होता ही है, ये तो सारा जग को प्रकाशित करता है। तो सूर्य, तारे भी हो गया, दीपक भी हो गया, ये सारे जो चीज़ हैं इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है और वो दिखाई पड़ते हैं हमको। तो आत्मदीप्त पदार्थ समझ में आया। सेल्फ इम्यूनस किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि बहुत सी चीज़ें होती है। मोमबत्ती होता है, लालटेन होता है, डिबिया होता है, ये सारी चीज़ें इनके अंतर्गत आता है। तो आपको ये पता चल गया होगा आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? सेल्फ इम्यूनस। उसके बाद चलते हैं अदीप्त पदार्थ ना, मतलब कि और लगा दिए तो नहीं वाला चीज़ हो गया ना। अदीप्त विरुद्ध आ रहा है ना, दीप्त के विरुद्ध आ रहा है, प्रदीप्त के विरुद्ध आ रहा है, तो इसमें नहीं लग जाएगा। अ का मतलब होता है नहीं। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। बोल रहा है कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, मतलब अपना प्रकाश उसके पास नहीं होता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है। जब प्रकाश की उपस्थिति होती है, जब सुबह होता है तो मान लो कि क्या हुआ, जैसे एग्जांपल पत्थर ले लिए। पत्थर तो हमको रात में दिखाई नहीं देता, अगर प्रकाश वहाँ पर प्रकाश नहीं होगा, पत्थर इतना बड़ा पत्थर कहीं पे फेंका हुआ तो वो तो हमको दिखाई नहीं देगा अंधेरे में। जब वही प्रकाश, जब सुबह होता है, जब प्रकाश उस पर पड़ता है और जब उस, मान लो कि ये पत्थर है और रात है, अभी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है और यहाँ पर सूर्य, सुबह हो गया समझ जाओ। अब सुबह हो गया। सुबह होने का मतलब है कि जब यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर आपके भाई लोग हैं, मतलब हम हैं, आपके भैया हैं। तो यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, समझ लो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, दिन हो गया, रात में हमको नहीं दिखाई दिया। अब दिन में नहीं दिया, रात में दिखाई, रात में रात। अब दिन में क्या हुआ कि जब दिन हुआ तो यहाँ पर प्रकाश आया।
यहाँ पर आकर हम खड़े हो गए। तो देखिए कि यहाँ यहाँ प्रकाश आखिर यहाँ पर जब टकराया, पत्थर पे पड़ने के बाद प्रकाश टकराया, टकरा के हमारे आँख तक पहले पहुँचा। आँख पर पहुँचने के बाद हम तब इस पत्थर को देख पाए। समझ में आया? औमदीप्त का मतलब समझ में आया? तो बोल रहा है कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, फिर भी दिखाई पड़ रहा है किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। उसको क्या बोलेंगे? औदीप्त पदार्थ। जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी इत्यादि बहुत चीज़ें हो सकती है। एक एग्जाम्पल अपवाद का है, इसको थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं अपवाद को। अपवाद एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो इसको बढ़िया से देखते हैं कि चंद्रमा एक औदीप्त पिंड है, मतलब औदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, बात ध्यान में रखिएगा कि चंद्रमा एक औदीप्त पिंड है, इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, क्योंकि अपना प्रकाश रहेगा तभी ना उत्सर्जित करेगा। इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वह अपने पर आने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है ना। सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि जब मान लो कि ये चंद्रमा है, इसका प्रकाश इस पर पड़ा, जब इसके प्रकाश इसके अंदर अवशोषित कर लिया, उसका प्रकाश अवशोषित करने के बाद क्या करता है कि ये फिर धीरे धीरे छोड़ता है प्रकाश को। छोड़ने के बाद हम लोग या आप लोग की आंखों पर पड़ता है, तब हम चंद्रमा को देख पाते हैं। चंद्रमा को देख पाते हैं। तो चंद्रमा एक औदीप्त पिंड है, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, क्योंकि वो प्रकाश इसके पास है ही नहीं, तो उत्सर्जित क्या करेगा, बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को या सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। मतलब परावर्तित करने के बाद क्या करता है कि जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, मतलब कि अपने से बाहर निकालता है, तो हमारी आंखों तक पहुंचता है। आंख तक पहुंचने के बाद जब हमारे आंख तक उसका प्रकाश पहुंचता है, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। तो इसलिए वो क्या है? औदीप्त पदार्थ है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब यह है पारदर्शी पदार्थ ना। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या है कि जिन पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन या आर पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पारदर्शी का मतलब यही होता है कि पारदर्शी मतलब आर पार हो जाता हो। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाता है उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ ना। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाता है, मतलब इधर से उधर हो जाता है, इस पार से उस पार हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। याद रखिएगा। जैसे कांच, आप कांच ले लेना और मोबाइल वाला टॉर्च या कोई टॉर्च उस पर फोकस करना, देखना इस पार से उस पार प्रकाश बनता है, अंधेरे में जाके देखना, उस पार आपकी एकदम इंजोर बन जाएगा, छाया बन जाएगा कांच। हवा हो गया, हवा में तो प्रकाश आर पार होता ही है, क्योंकि हवा के माध्यम से ही प्रकाश हम लोग के पास होता है। सुबह में देखते हैं, दिन में देखते हैं, रात में देखते हैं, हवा जब चलता है तो प्रकाश से एकदम दिन में चलते आता है, फिर भी धूप में। तो फिर पानी में भी प्रकाश आर पार हो जाता है। आप कर सकते हैं इसका प्रैक्टिकली अपने घर में। कांच में रख लीजिएगा पानी, उसमें फिर टॉर्च बारिएगा तो नीचे तक प्रकाश बाहर नीचे तक आएगा बाहर, तो पानी हो गया। तो पारदर्शी पदार्थ हो गया कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूप में गमन करता हो, मतलब पूर्ण रूप से आर पार हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी। अब देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है कि जिन पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन या आर पार नहीं कर पाता हो, उसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। जिन पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन या आर पार नहीं करता हो, उससे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ उसको कहते हैं, जैसे पत्थर हो गया, ईंट हो गया, दीवार हो गया। तो इससे क्या प्रकाश आर पार हो पाएगा? पत्थर से, ईंट से हो गया आर पार, दीवार से होता है आर पार। आप अपने घर में अभी बैठे होंगे, दिन में अगर देख रहे हो वीडियो तो देखिएगा प्रकाश आर पार होता है। अगर आर पार होता होगा दीवार से तो आपके ऊपर प्रकाश भी पड़ेगा, धूप लगेगा। अगर आर पार नहीं होता होगा तो धूप नहीं लगेगा। प्रैक्टिकली देख सकते हैं इस चीज़ को। तो ये भी आपका ख़त्म हो चुका है। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आखिर है क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या है कि जिन पदार्थ से होकर प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकल पाता है, उसे क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ कहलाता है। पारभासी पदार्थ का मतलब होता है कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश मतलब बहुत ही कम मात्रा में आर पार होता है। आर पार होता है नाम मात्र, बहुत ही कम मात्रा में, उसको क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ ना।
मतलब बहुत ही कम मात्रा में आ पा होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाता है, एकदम बहुत कम मात्रा में। जिससे कम मात्रा में होता है उसके क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। जैसे तिल लगा हुआ कागज़, अगर कागज़ में आप अगर तिल लगा देते हो, उसके फिर टॉर्च बांट के देखना अंधेरे में, तो उतना मतलब कि धुंधला टाइप का दिखाई पड़ता है, उतना अच्छा से साफ दिखाई नहीं पड़ता इस बात के उस पर। तो आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो इस चीज़ को, या तो मैं अगर आप कमेंट करके बताइएगा कि सर प्रैक्टिकली दिखाइए, तो मैं कोशिश करूँगा दिखाने के लिए। उसके बाद घिसा हुआ कांच, कांच को घिसा हुआ कांच लेकर अगर उस पर प्रकाश प्रवाहित करिएगा तो इस पार से उस पार होगा, बट बहुत ही धुंधला पर दिखाई देता है इत्यादि, और कुछ हो सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो हमने अब एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने तो स्टार्ट किया था प्रकाश के परावर्तन, बट अभी हमको दर्शन हुआ किससे, प्रकाश का परावर्तन से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, बहुत सारे पदार्थ के बारे में, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, दीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ, इन बहुत सी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। क्या अध्ययन कर रहे थे। तो उतना देर से पढ़ने के बाद हमको अब नजर आया प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, तो अब जानते हैं कि भाई प्रकाश का परावर्तन आखिर है क्या। हम लोगों ने प्रकाश के बारे में फुल स्टडी किया, अब देखते हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन भी क्या है। प्रकाश, हम लोग ने जाना था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। उसके बाद उसी का परावर्तन, परावर्तन का मतलब क्या होता है, वापस लौटना। वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परावर्तन। जैसे आप लोग एक बॉल लेके दीवार में मारते हैं तो तुरंत पुनः बॉल वापस लौट जाता है, पुनः बॉल वापस लौटता है, तो उसी वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो देख सकते हैं प्रकाश की किसी चमकीली सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की जो किरणें होती है, कोई भी चमकीली सतह होता है, अगर आप उस पर टॉर्च मारते हो या किसी भी चीज़ को, मोबाइल का टॉर्च मारते हो या आपके घर में टॉर्च हुआ, उसको मार के देखिएगा तो पुनः वापस लौटता है। इसका प्रैक्टिकली आप एक चीज़ आप करे भी होंगे और आप करिएगा भी, कि क्या करिएगा कि एक आईना ले लीजिएगा, धूप में जाके खड़ा हो जाइएगा, खड़ा होने के बाद क्या करिएगा कि उस पर प्रकाश पड़ने के बाद अपने घर में उसको परछाई उसका दिखेगा बनेगा। आप ऐसे ऐसे करोगे ना तो उधर परछाई बनता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश की किरणें चमकीला, मतलब कि उस दर्पण पड़ा, चमकीला दर्पण के पड़ा, तो वो प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, पुनः उस पार उसका प्रतिबिंब बन रहा है प्रकाश के माध्यम से, तो उसको परावर्तन बोलेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर सूर्य होगा, तो यहाँ से उसका प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आने के बाद पुनः वापस लौट गया, वापस लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन बोलेंगे, उसको प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ये हो गया, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये वापस जा रहा है, तो उसको परावर्तन कहेंगे। ये नॉर्मल मतलब अविलंब है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अब अगले वीडियो में। आने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये नॉर्मल मतलब अविलंब क्या होता है, ये आई क्या होता है, ये आर क्या होता है, ये इस सत्ता को क्या कहते हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। देखते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए अभी मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि लाइटिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जैसे ही लाइटिंग की व्यवस्था होती है तो मैं आपको फेस टू फेस आके पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे को भी फेस टू फेस पढ़ाने में ही मज़ा आता है। तो फेस टू फेस पढ़ाने के लिए मैं कुछ लाइटिंग की व्यवस्था कर रहा हूँ, तो आपको फेस टू फेस ही पढ़ाऊँगा। तो आप तब तक प्रैक्टिस करते रहो। इस बार धमाल मचेगा क्लास 10th वालों के लिए, प्रैक्टिस इतना होगा ऑब्जेक्टिव का कि मज़ा आएगा। तो ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे की वीडियो में। थैंक यू सो मच।